नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे में आप एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, या अगर आपकी कोई कंपनी है और आप अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दे रखे हैं और ऐसे में आप ऑनलाइन मीटिंग लेना चाहते हैं और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जो प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ट्रस्टेबल हो, जहां से आपका डेटा लीक ना हो। क्योंकि हाल ही फिलहाल में एक ऐप काफ़ी उभर के आया था, जिस ऐप का नाम है जूम ऐप, जिसके थ्रू लोग घर बैठे उस प्लेटफॉर्म का यूज करके एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते थे और उस प्लेटफॉर्म का यूज करके मीटिंग भी ले सकते थे। लेकिन उस ऐप में बहुत सारी खामियां सामने आई थी, क्योंकि उसमें डेटा आपका बिल्कुल सेफ नहीं था। तो हम आपके लिए ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप घर बैठे आप अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आप घर बैठे आप अपने एम्प्लॉय का मीटिंग ले सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 250 बच्चों को आप एक साथ पढ़ा सकते हैं और आप 250 एम्प्लॉय को एक साथ मीटिंग ले सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, आप एजुकेशन के लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ट्रस्टेबल है, क्योंकि आप इस पे 99% ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, ये आपको गूगल इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर रही है। ये गूगल की एप्लीकेशन है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और इसे आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर ले, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अभी तक आप हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें। तो आइए हम इसे डिटेल में समझने के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे गूगल में टाइप करेंगे। उसके बाद आप वहाँ से एप्लीकेशन से इंस्टॉल करेंगे। चलिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल होने लगता है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहीं पे ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन मिल रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मीट और नीचे मिलता है कंटिन्यू का ऑप्शन। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमसे ये कुछ परमिशन मांगता है, तो हम इसे अलाउ कर देंगे। जो भी चीज़ मांगेगा हम इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहें तो आप अपने माइक को यहाँ से म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है वीडियो का, आप यहाँ से आप अपने वीडियो को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो को ऑफ़ कर दिया और यहीं पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो ऑन हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोफोन का साइन बना हुआ आ रहा है। हम यहाँ से, क्योंकि अभी इस मोबाइल में हम अपना माइक्रोफोन लगाए हैं, तो हम चलिए अब हम अपने माइक्रोफोन को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने ये तो कुछ इस तरह का साइन आपके सामने आएगा। तो हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे स्पीकर का ऑप्शन आता है। स्पीकर होता है, जैसे बहुत सारे मोबाइल में नीचे की तरफ स्पीकर होता है और बहुत सारे मोबाइल में पीछे की तरफ स्पीकर होता है। तो इस स्पीकर की बात हो रही है, इस स्पीकर से। दूसरा है फ़ोन। फ़ोन का मतलब होता है जो आप फ़ोन करते हैं तो ऊपर की तरफ जो स्पीकर होता है फ्रंट कैमरा के आसपास, उस स्पीकर की बात कर रहा है। तो अगर आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने ऑडियो को यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक न्यू मीटिंग का मिलता है, दूसरा आपको मीटिंग कोड का मिलता है। तो चलिए हम मीटिंग कोड के बारे में समझते हैं। जैसे हम मीटिंग कोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मीटिंग कोड मांग रहा है। जैसे कोई न्यू मीटिंग क्रिएट करता है तो उसके पास एक कोड होता है, वो कोड आपसे शेयर करेगा। उस कोड को आपको यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कैसे ज्वाइन हो पाएंगे, हम ये भी आपको प्रैक्टिकली इसमें करके बताएंगे। अब हम बैक आते हैं
और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू मीटिंग। तो न्यू मीटिंग को क्रिएट करने से पहले हम को एक और मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज़ करके आपको बता पाएँ। तो चलिए हम इसके लिए दूसरे मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमने इसमें इंस्टॉल किया था सेम उसी तरह से हम इस मोबाइल में भी इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत ही कम MB का है, 9.74 MB का है, तो बहुत जल्दी ही आप इंस्टॉल कर पाएंगे। इसको डिपेंड करता है कि आपका नेट स्पीड कैसा है। चलिए अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है और हम इस ऐप को ओपन करते हैं। सेम उसी तरह हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जो भी परमिशन मांगेगा हम उसे अलाउ कर देंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि न्यू मीटिंग कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो हम न्यू मीटिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है और वहाँ पे जो हम मीटिंग कोड की बात करते थे वो मीटिंग कोड जस्ट इसके ऊपर आप देख रहे हैं, meeting.google.com करके ये कोड है। आप इसको शेयर करना है, या तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं या आप किसी को शेयर कर सकते हैं। शेयर आप उसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। आप इसको जैसे शेयर पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इसको, और व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं, ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी तरह आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इस बंदे को हम शेयर कर देते हैं। चलिए ये इनको हमने शेयर कर दिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मोबाइल पे। अब हमने यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन कर चुके हैं। ये जो लिंक है अभी हमारे पास यहाँ पे इस मोबाइल पे आया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फिर मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मीटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक है आस्क टू ज्वाइन और एक प्रेजेंट। हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिस मोबाइल से हमने शेयर किया है उसके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो एडमिन होगा वो परमिशन देगा तो ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे अगर आप एक टीचर हैं और आप किसी स्टूडेंट को ऐड करते हैं, तो जब उसको आप लिंक शेयर करेंगे वहाँ से वो ज्वाइन करेगा, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो ज्वाइन कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे डिनाई एंट्री का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम एडमिन पे क्लिक करते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम एडमिन पे क्लिक करते हैं, देखिए ये ऐड हो चुका है हमारे साथ, और इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब हमारा दोनों कैमरा ऑफ है, तो चलिए हम दोनों को ऑन करते हैं। फिलहाल हम इसको ऑन करते हैं और हम इसके स्क्रीन पे दिखने लगे, और इस कैमरा को ऑन करेंगे तो इस स्क्रीन पे दिखने लगे। तो इस तरह से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, लाइव मीटिंग ले सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास। यहीं पे आपको देख पा रहे हैं चैट का ऑप्शन मिलता है। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से चैट के माध्यम से भी किसी से पूछ सकते हैं। जैसे हाय हाय करके जैसे हम सेंड किए तो अब देखिए हमारे दूसरे मोबाइल में यहाँ पे मैसेज आ चुका है। हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं हाय, और यहाँ पे भी आ गया। तो ये टू वे कम्युनिकेशंस आप कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप मीटिंग ले रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, ये क्या है इसमें अगर जितने भी आप स्टूडेंट को ऐड करेंगे या जितने भी एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, वो अगर आप इस पर जो भी मैसेज डालेंगे तो सबके लिए विजुअल होगा। हर कोई इस मैसेज को देख पाएगा, रीड कर पाएगा और रिप्लाई कर पाएगा। तो ऐसे में अगर आपकी पर्सनल मैसेज किसी से अगर आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि ये पब्लिक है। जितने लोग यहाँ पे ऐड होंगे सब इस मैसेज को देख पाएंगे। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप मीटिंग के दौरान किसी को आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं उसको, और वो इस मीटिंग में ज्वाइन कर सकता है। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन में भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम चलते हैं, यहीं पे आते हैं और यहाँ बीच में हम क्लिक करेंगे।
जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक माइक का ऑप्शन मिलता है और एक सीसी लिखा हुआ मिलता है और एक 3 डॉट मिलता है। हम जैसे माइक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस ऑप्शंस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अब सेकेंड ऑप्शन आता है। सेकेंड ऑप्शन सीसी लिखा हुआ है। सीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आप अपने वीडियो में सबटाइटल चाहते हैं तो आप सीसी का यूज कर सकते हैं। तो सबटाइटल क्या होता है, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं वही चीज़ें आपको यहाँ वीडियो में नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो उसको हम सबटाइटल कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जो भी चीज़ आप इंग्लिश में बोलेंगे उसको ये लिख के आएगा। हिंदी में बोलेंगे तो उस हिंदी लैंग्वेज को ये अभी सपोर्ट नहीं करता है, तो हिंदी में लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऑन करते हैं। सबसे पहले हम स्पीकर को ऑन करेंगे। जैसे स्पीकर को ऑन करेंगे उसके बाद हम सीसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम सीसी को ऑन करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा ऑन हो चुका है। वेयर आर यू फ्रॉम, देखिए ये इंग्लिश वाले को ले लिया, लेकिन जो जैसे भी हम हिंदी में बोलेंगे उस चीज़ों को ये नहीं ले पाएगा। हिंदी वाली जो लैंग्वेज है उसको ये अभी सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने वीडियो में, आप अपने मीटिंग में आप सबटाइटल यूज करना, तो आप यहाँ से इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट आता है हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है स्विच कैमरा, आप यहाँ से आप अपने कैमरा को स्विच कर सकते हैं, फ्रंट से बैक पे, बैक से फ्रंट पे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपको टर्न ऑन कैप्शंस, वही सीसी वाला ऑप्शन है। आप यहाँ से आप अपने वीडियो में सबटाइटल दे सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा प्रेजेंटिंग स्क्रीन, आप अपने स्क्रीन को कैसे प्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिपोर्ट प्रॉब्लम, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट एब्यूज के बारे में भी आप कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं आप यहाँ से। और इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैंसिल करके बैक जा सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट में आपको मिलता है स्विच कैमरा, आप यहाँ से क्लिक करके आप अपने कैमरा को स्विच कर सकते हैं। कैमरा ऑन कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसमें, इस मोबाइल में आपको दिख रहा है। जैसे इसका बैक कैमरा ऑन हो चुका है, आप देखिए इस मोबाइल के कैमरा को हम जिधर करेंगे इस मोबाइल में आपको दिखेगा। देखिए हम कैमरा को थोड़ा इधर कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड वगैरह दिख रहा है। तो इस तरह से बैक कैमरा इसका ऑन हो चुका है। तो चलिए हम फिलहाल कैमरा को ऑफ करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फंक्शंस के, जो है प्रेजेंट स्क्रीन। आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट स्क्रीन, हम इसकी बात करेंगे। तो ये फंक्शंस कैसे वर्क करता है तो आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट प्रेजेंटिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें अलाउ करने के लिए कहता है, तो चलिए हम इसे अलाउ कर देते हैं। जैसे अलाउ करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आपको इस मोबाइल पे शो कर रहा है, इस मोबाइल पे शो कर रहा है। ठीक है, अब इस पर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको सब उस पर शो करेगा। कैसे, देखिए इसमें इसको हम मिनिमाइज़ किए, वहाँ पे भी मिनिमाइज हो गया। अब इसमें हम जो भी करेंगे एक्टिविटी उस पर आपको शो करेगा। देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये स्क्रीन उस पर चला गया है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कराना चाहते हैं तो आपको एक वाइट बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम एक वाइट बोर्ड डाउनलोड कर रखे हैं, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वाइट बोर्ड। इस ऐप को हमने डाउनलोड किया और यहाँ पे कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो सब के सब उस पर शो करेगा। कैसे, आइए हम देखते हैं। अगर सपोज हम ऐसे ही लिखते हैं इस पर, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 + 6 = 8। देखिए यहाँ पे जो लिख रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, जो भी हम इस पे लिखेंगे इस स्क्रीन पे आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई कलर लेते हैं, यहाँ से अगर आप चाहते हैं कलर चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर हम रेड ले लेते हैं तो ये देखिए रेड आ चुका है। अब हम इस पर टाइप करते हैं कुछ भी, जैसे 8 - 6 = 2। देखिए जो चीज़ें हम इस पर लिख रहे हैं वहाँ पे भी आ रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं उस पर भी आ रहा है। यहाँ से कोई और कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ग्रीन लेना चाहते हैं तो ग्रीन ले लीजिए। और इस तरह से आप जो भी इस पर लिखेंगे
आप जितने भी बच्चे को आप ज्वाइन करेंगे इसमें सबके पास जाएगा। और अगर आप इससे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके डिलीट करके फिर नए से आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप लिखते हैं राम आम, जो चीज़ें आप इस पर लिखेंगे सारे के सारे उस मोबाइल पे भी शो करेगा। सिंपली अगर आप चाहते हैं किसी भी पीपीटी के थ्रू पढ़ाना तो सिंपली आप इसी तरह से पढ़ा सकते हैं। यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और आपका जहाँ भी पीपीटी होगा वो पीपीटी आप इसमें ओपन करेंगे। सपोज मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। जैसे आप पीपीटी ओपन करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से ओपन हो जाएगा और पीपीटी के थ्रू भी आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके एक और फंक्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय को आप ऐड करेंगे मीटिंग में या जितने भी स्टूडेंट को आप ऐड करेंगे अपने क्लास में, सब आपको यहीं पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या फंक्शंस मिलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस शो करेंगे। पहले ऑप्शंस की बात करें तो पहले ऑप्शंस पे आप क्लिक करके कोई इसमें अगर मान गए 150 बच्चे ऐड हैं तो जिस बच्चे को आप टॉप पे लाना चाहते हैं आप यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करके आप उसे टॉप पे ला सकते हैं, पिन करके उसे टॉप पे ला सकते हैं। मीटिंग में भी सेम प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे माइक का है। एडमिन को ये अथॉरिटी मिलता है कि एडमिन चाहे तो किसी का भी माइक को यहाँ से ऑन कर सकता है और यहाँ से ऑफ़ कर सकता है। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद म्यूट का ऑप्शन मिलता है, म्यूट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसे म्यूट भी कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन मिलता है जो माइनस की साइन दिख रही है, आप इस पर क्लिक करके रिमूव पे क्लिक कर सकते हैं और किसी पार्टिकुलर बंदा को अगर आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।